बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन के बारे में। ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन को ग्लू ईयर भी कहा जाता है। पिछले एक वीडियो में हमने बात की थी ओटाइटिस मीडिया के बारे में, जिसमें हमने एक्यूट सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया और क्रोनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के बारे में डिटेल में बात की थी। आज का जो मेन मुद्दा है वो है ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन। पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ओटाइटिस मीडिया और ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन में क्या फर्क है। देखें, ओटाइटिस मीडिया इज द काज ऑफ ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन, यानी आप कह सकते हो कि ओटाइटिस मीडिया कैन लीड टू ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन, यानी ओटाइटिस मीडिया की वजह से ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन होता है। ओटाइटिस मीडिया में हमने ये बात किया था कि मिडिल ईयर की इन्फ्लेमेशन को ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है, या इन शॉर्ट मैंने सारी बातें डिस्कस करके आखिर में ये बात की थी कि यूस्टेशन ट्यूब की इन्फ्लेमेशन को ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है, क्योंकि सारा मुद्दा, सारा रोल जो है वो यूस्टेशन ट्यूब के साथ था। लेकिन इस कंडीशन में ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन में यानी ग्लू ईयर में क्या होता है कि उसका भी रोला सारा मिडिल ईयर के साथ है, सारा कुछ मिडिल ईयर में होता है। लेकिन इस कंडीशन में मिडिल ईयर के अंदर फ्लूइड की कम्युलेशन हो जाती है। मैंने उसमें भी कहा था कि एक्सट्रीम केसेस में जब यूस्टेशन ट्यूब की इन्फ्लेमेशन होती है तो उस ट्यूब को ड्रेन होना होता है माउथ और नोज में। जब उसकी इन्फ्लेमेशन होती है तो वो वहां पे ड्रेन नहीं हो पाता और जिसकी वजह से फ्लूइड एक्सट्रीम केसेस में लीक आउट कर जाता है। ये मैंने ओटाइटिस मीडिया में बात की थी। जबकि ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन में आप ये कह सकते हो वही जो एक्सट्रीम केस है ओटाइटिस मीडिया का, वो ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन है। इसमें मिडिल ईयर क्लेफ्ट में फ्लूइड की एक्युमुलेशन हो जाती है और जब फ्लूइड की एक्युमुलेशन होती है तो हम उसको ग्लू ईयर या ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन कहते हैं। ये छोटा सा मेन बात थी कि ओटाइटिस मीडिया और ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन में क्या फर्क है। एक में इन्फ्लेमेशन होती है मिडिल ईयर की, दूसरे में मिडिल ईयर में फ्लूइड की एक्युमुलेशन होती है। तो अब उस इन्फ्लेमेशन की वजह से फ्लूइड की एक्युमुलेशन भी हो सकती है। तो आप कह सकते हो कि ओटाइटिस मीडिया की वजह से ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन हो सकता है और होता भी है, जो कि हम आगे जाके कॉजेज में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं डिटेल में कि ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन के क्या क्या कॉजेज है और कैसे ये सारे कॉजेज जो है ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन कॉज करते हैं। याद रखिए, ये जो कंडीशन है ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन, ये स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं उनमें बहुत ज्यादा कॉमन होता है। जो सबसे पहली कॉज है ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन की, वो है यूस्टेशन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन। ये जो ट्यूब है जिसके बारे में हमने डिटेल में ओटाइटिस मीडिया वाली वीडियो में डिस्कस किया था, इस ट्यूब के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन हो सकता है। अब ये ट्यूब ऑब्स्ट्रक्ट क्यों कर सकती है, तो उसके ऊपर भी ओटाइटिस मीडिया में पूरी बात हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं दोहरा लेता हूं कि ये जो ट्यूब है यूस्टेशन ट्यूब, ये ऑब्स्ट्रक्ट कर जाती है। इसके ऑब्स्ट्रक्शन की 4 से 5 काजेज है। नंबर 1 काज है क्रोनिक राइनाइटिस। क्रोनिक राइनाइटिस की वजह से इस ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। दूसरे काज है क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस की वजह से भी इस ट्यूब में, यूस्टेशन ट्यूब के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ये दो मेन वजूहात हो सकते हैं। उसके अलावा एडेनाइड की हाइपरट्रॉफी की वजह से भी इस ट्यूब के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो ये 3 से 4 मेन वजह है जिसकी वजह से इस ट्यूब के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होती है, और जब ये इस ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो उस वजह से फ्लूइड ड्रेन नहीं कर पाता और फ्लूइड की एक्युमुलेशन होती है, जिसको हम ग्लू ईयर कहते हैं। पहले काज तो ये है। दूसरा काज जो कि मैंने शुरू में बात की, ओटाइटिस मीडिया या इन शॉर्ट अनरिजॉल्व ओटाइटिस मीडिया। मैंने ओटाइटिस मीडिया की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में यह बात बताई थी मैनेजमेंट में कि 4 से 5 दिनों तक इसकी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसा पेशेंट, मैंने तो एटलीस्ट नहीं देखा है कि जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ठीक हुए हो, जिनको एंटीबायोटिक थेरेपी की जरूरत ना पड़ी हो। 4 से 5 दिन तक हम वेट करने के बावजूद भी ठीक नहीं होता, फिर हम एंटीबायोटिक्स की तरफ जाते हैं और जो कि रिजॉल्व करती है ओटाइटिस मीडिया को। अब अगर इस तरह से हो जाए कि किसी पेशेंट को ओटाइटिस मीडिया था और आपने उसको एंटीबायोटिक थेरेपी पे डाल दिए और उसकी एंटीबायोटिक थेरेपी पूरी ना हुई, मतलब 4 से 5 या 6 दिनों की जो एंटीबायोटिक उसने लेनी थी वो उसने 1 या 2 दिन ली, जिससे उसके सिम्पटम्स सेटल डाउन हो गए, तो उसके बाद उसने उस एंटीबायोटिक्स को लेना बंद कर दिया। तो जब वो एंटीबायोटिक बंद करेगा तो मींस के उसके एंटीबायोटिक थेरेपी जो थी वो पूरी नहीं हुई, जितनी उस इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए, उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स की जरूरत थी, उसने उतने दिन इस्तेमाल ना किए। तो जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है वो स्टिल थोड़ा बहुत पहले से फर्क तो आया है, क्योंकि उसने 2 या 3 दिन एंटीबायोटिक्स ली है, लेकिन प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व नहीं हुई है। तो ये जो अनरिजॉल्व ओटाइटिस मीडिया है, जिसके लिए इम्प्रॉपर या पुअर एंटीबायोटिक थेरेपी ली है, तो उसकी वजह से भी ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन होता है।
कहने का मकसद ये है कि एक बंदे को ओटाइटिस मीडिया है, आपने एंटीबायोटिक्स पे डाल दिया और उसने एंटीबायोटिक्स पूरी ना ली और इन्फेक्शन प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हुआ, तो वो जो इन्फेक्शन है ओटाइटिस मीडिया कैन लीड टू ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन या ग्लू ईयर। तो ये कैसे ओटाइटिस मीडिया जो है वो ग्लू ईयर काज करता है, तो वो सारा प्रोसेस यही है कि एंटीबायोटिक्स आपने दी थी, उसने प्रॉपर यूज नहीं की, छोड़ दी, और जिसकी वजह से अनरिजॉल्व रह गया ओटाइटिस मीडिया, तो उस ओटाइटिस मीडिया की वजह से ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन हो सकता है। ये दूसरी कॉज है। तीसरी कॉज है नेजल एलर्जी, चाहे फूड एलर्जी कहो, डस्ट एलर्जी कहो, इन सब वजूहात के बेस पे, चाहे तीसरी वजह है नेजल एलर्जी, चाहे फूड एलर्जी है किसी चीज से या डस्ट एलर्जी, इन सब की वजह से भी ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन हो जाता है। तो ये 3 से 4 बड़ी मेन कॉजेज है और इन कॉजेज के पीछे क्या रिस्क फैक्टर्स है उस पर हमने बात की। अब हम बात करते हैं जनाब कि इसकी कैसे ट्रीटमेंट करनी चाहिए, क्या इसका इलाज कैसे है। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है यार, बड़ा आसान है। कैसे करोगे सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट? तो सबसे पहले आपने एंटीबायोटिक से स्टार्ट करनी होती है। एंटीबायोटिक्स आप क्यों देते हो? क्योंकि आप सस्पेक्ट कर रहे हो अनरिजॉल्व ओटाइटिस मीडिया, तो उसको ठीक करने के लिए आपने एंटीबायोटिक्स तो लाजमी देनी होती है। और एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी दे सकते हैं? तो एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हो, क्लेरिथ्रोमाइसिन दे सकते हो, स्फेलोस्पोरिन के ग्रुप से कोई भी एंटीबायोटिक उठा के आप दे सकते हो, इवन आप पेनिसिलिन ग्रुप की भी एंटीबायोटिक दे सकते हो। तो पहली चीज एंटीबायोटिक आपने दे दी। एंटीबायोटिक्स क्यों दी? ताकि जो अनरिजॉल्व ओटाइटिस मीडिया है वो ठीक हो सके। दूसरी चीज जो है वो एंटी हिस्टामिन्स या एंटी एलर्जिक जिसको कहते हैं, वो हम देते हैं इस तरह के पेशेंट्स में, क्योंकि अगर एलर्जी जो है वो सस्पेक्टेड है, एलर्जी जो है वो एक काज है, तो वो ठीक हो सके, इसलिए हम एंटी एलर्जिक्स देते हैं, या इनको हम एंटी हिस्टामिन्स भी कहते हैं। लाइक लोराटिडीन है, डिसलोराटिडीन है, सिट्राजिन वगैरह, इनमें से कोई भी आप जो है वो एंटी एलर्जिक्स दे सकते हो। तीसरी चीज आप नेजल डीकंजेस्टेंट्स, चाहे टॉपिकल दे रहे हो, चाहे स्प्रे दे रहे हो, चाहे आप सिस्टेमिक दे रहे हो। क्यों आप डीकंजेस्टेंट्स क्या रोल प्ले करती है? तो ये यूस्टेशियन ट्यूब की जो इन्फ्लेमेशन है, जो एडिमा हुआ है, उसको सेटल करती, उस इन्फ्लेमेशन को खत्म करने में नेजल डीकंजेस्टेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा मुफीद है। तो हम नेजल डीकंजेस्टेंट्स भी देते हैं ताकि अगर इन्फ्लेमेशन है यूस्टेशियन ट्यूब की तो वो सेटल हो जाए। अच्छा, नेजल डीकंजेस्टेंस के बाद आप कुछ एक मैनेवर्स करवाते हो जिसको वाल्साल्वा मैनेवर कहते हैं, और बच्चों को आप इनकरेज करते हो कि जी च्युइंगम का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ज्यादा स्वाल्विंग रहेगी, ज्यादा से ज्यादा माउथ की मूवमेंट होगी, तो उससे क्या होगा कि जो यूस्टेशियन ट्यूब है वो ओपन रहेगी बच्चों में। तो इसलिए हम बच्चों को इनकरेज करते हैं च्युइंगम के लिए। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक ना हो तो फिर हम सर्जरी की तरफ भी चले जाते हैं। जो मैनेजमेंट मैंने पहले इसलिए बात की क्योंकि सिम्पटम्स की अगर हम बात करते हैं, यानी इस तरह के मरीजों में क्या अलामात होते हैं, तो वो बड़े आसान है। ऑलमोस्ट जितने भी ईयर की कंडीशंस के साथ पेशेंट्स आते हैं उनके एक ही तरह के सिम्पटम्स होते हैं कि कान में दर्द हो रहा है, सही तरह से सुनाई नहीं दे रहा, कान बजने लग रहे हैं, यही है। लेकिन इस कंडीशन में पस बहुत ज्यादा जो है वो बाहर निकल रहा होता है, पीप बहुत ज्यादा बाहर निकलता है, जैसे कि ओटाइटिस मीडिया के एक्सट्रीम केसेस में निकलता था, इसी तरह। और ओटाइटिस मीडिया के एक्सट्रीम केस को आप ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन कह सकते हो।